जय श्री कृष्ण। भगवत कृपा में गुरु परंपरा में प्राप्त हम सभी लोग इस पावन पर्व को बड़े प्रसन्नता से अपने जीवन में अवतरित करते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा अध्यात्म का बहुत शिखर है। ऐसे भाव बना कि पावन गुरु पूर्णिमा पर्व है जो मेरे अपने भगवत भक्त हैं, शिष्य परिकर हैं, सभी को गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा से आप सभी का जीवन मंगलमय होता रहे। और मन में सहज भाव से ये विचार आया, गुरु किसे कहते हैं? क्योंकि जब भी आप विचार करोगे वेद में, पुराण में, शास्त्र में, तो केवल 3 तत्व आपको सुनाई पड़ेंगे। एक जीव, एक माया और एक ब्रह्म यानी भगवान। तत्व 3 है, भगवान, जीव और माया। तो चौथा यह तत्व, गुरु तत्व, कहां से प्रकट हो गया? तो उसमें इतना आपको संकेत करूं, यही जीव जब भक्ति करने लगता है, भगवान को पाने का लक्ष्य बना लेता है, तो वही संत, महात्मा, आचार्य बन जाता है, साधु बन जाता है। और वही जब जीवों को भगवान से मिलाने का काम या भगवान से जीव को मिला दे, तो ऐसे उस संत, महात्मा या आचार्य को हम लोग गुरु कहते हैं। अगर उसको मैं बहुत सरलता से कहूं कि गुरु है क्या, तो जो जाग जाए वो गुरु है। संसार में सब सोए पड़े हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। जो जाग जाए वो गुरु है। और जागने के बाद दूसरों को जगा दे, जगाने का बोध करा दे, वो गुरु है। गुरु पूर्णिमा है, शिष्यों का भाव होता है गुरु आश्रम चलें, गुरु गृह चलें, गुरु धाम चलें। भगवान राम जी भी तो गुरु जी के यहाँ गए शिक्षा पाने के लिए। तो अगर कोई भी शिष्य परिकर, प्रेमी गुरु धाम, गुरु निवास, गुरु आश्रम पधारते हैं, आते हैं, तो क्या क्या उनको मिलता है? मुझे जो मेरी स्मृति में है 5 चीजें: विद्या, विनय, निपुण, गुणशीला। ये रामचरितमानस का एक भाव है। गुरु के यहां जाओ तो उसकी भौतिकता से आपको संबंध नहीं होना चाहिए। जहां तक बन सके उसको, उससे विद्या प्राप्त हो। विद्या के कई भेद हैं, मैं उस बात में आज नहीं जा रहा हूं। उसको आप गुरु से विद्या प्राप्त करो। दूसरा विनय। वो विद्या क्या है जो विनम्रता ना दे। और इसको मैं क्रम से कह दूं, विद्या हो जाए, विनम्रता हो जाए, तो निपुण। कर्म से कौशलम, गीता जी का वाक्य है। फिर उसमें कौशल्य आना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। और दक्षता आ जाए, कौशल्य आ जाए, निपुण हो जाए, गुरु से चौथी शिक्षा मिलनी चाहिए, और मिलती ही है।
बस पाने का एक जिज्ञासा हो। चौथा है गुण। तम वृत्ति जाए, रज वृत्ति जाए, सतगुण प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो, राग द्वेष मुक्त हो, ये सब हो जाए। पांचवा जिसे हम कहते हैं शील। शील के कई भाव हैं। शील माने एक मर्यादा। शील का एक अर्थ ये भी है चरित्र। सब कुछ हो लेकिन शील ना हो, यानी मर्यादा ना हो, चरित्र ना हो, तो चारों किस काम के। जो भी शिष्य परिकर प्रेमी गुरुधाम जाते हों, गुरुधाम में गुरु चरण रज प्राप्त करते हों, मुझको ऐसा लगता है मानस की अर्धाली से उन शिष्यों को ये 5 शिक्षा जरूर मिलती है। पावन गुरु पूर्णिमा पर्व है, सभी के जीवन में विद्या हो, विनय हो, कुशलता हो और गुण प्रकट हो, सबके साथ शीलता हो, विनम्रता हो, अदब हो, उसमें चरित्र हो, मर्यादा हो। तभी तो मैं कहता हूं भागवत जी की दृष्टि से स्वयं भगवान कहते हैं आचार्यम माम प्रतिजानीयात। ये जो गुरु आचार्य ये मेरा ही रूप है। सभी का जीवन मंगल हो, अभ्युदय हो, लक्ष्य की प्राप्ति हो, यही भगवान से प्रार्थना है। गुरु पूर्णिमा पावन पर्व अपने मूल रूप में आप सबके जीवन में अवतरित हो। जय श्री कृष्ण।